पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बहार है, रोजगार देने वालों की सरकार है। अब ये नारे खूब बिहार में दौड़ रहे हैं। न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से सटे जो राज्य हैं उन राज्यों में भी ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो यूपी के योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया वो बिहार में चाचा और भतीजे की जोड़ी यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो कर दिखाया है। आपने देखा ही होगा 2 नवंबर की वो तस्वीरों को, जहां पर बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी, ऐसे में जो शिक्षक थे वो भी काफ़ी गदगद थे। शिक्षकों ने जिस तरीके से यूपी के योगी आदित्यनाथ पर भी अपनी बातें रखी, उन्होंने कह दिया कि योगी जी को सीखना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से। काफ़ी युवा है और जिस प्रकार से इन्होंने हमें नौकरी दिया है, हमारा 4 साल का जो सपना था वो पूरा हो गया है। इन तमाम चीज़ों के बाद जहां एक तरफ नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी की जम के तारीफ हो रही है, वहीं बिहार में चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, उनकी जम के आलोचना जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, वो कर रहे हैं। नौकरी देने के नाम पर जो 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की चर्चा नरेंद्र मोदी ने की थी, अब उसका मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में कहे कि अब गूंजने लगी है। देखिए, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। ये उनका लगभग 7वां दौरा है और इस दौरे में अमित शाह अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग माफ़ कीजिएगा, जो जिले हैं उन जिलों में जा रहे हैं। एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अमित शाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये शिकस्त देना है कि बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने बिहार में स्थितियां पैदा करके रखी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं जवाब देना है। बार बार नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं कि एनडीए से नीतीश कुमार जब अलग हुए तो नीतीश ने बीजेपी को धोखा दिया। नीतीश के लिए बीजेपी ने इतना कुछ किया, लेकिन नीतीश ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें धोखा ही धोखा दिया है। देखिए, रोजगार की चर्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने जहां 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति करा दी है बीपीएससी के माध्यम से, तो अब इन सब के इतर ये सवाल उठने लगा है कि एनडीए गठबंधन रोजगार कब देगा। देखिए, 50,000 नौकरी की चर्चा चल रही थी। खुद नीतीश कुमार ने इसकी चर्चाएं की थी कि हम जहां 1 लाख रोजगार दे रहे हैं, तो हमारे पीछे पीछे केंद्र की सरकार हो या फिर एनडीए गठबंधन 50,000 नौकरी की चर्चा कर रही है। मुजफ्फरपुर में अगर अमित शाह पहुंचते हैं तो लोग इस बात की उम्मीद लगा के रखे हैं कि शाह भी रोजगार की चर्चा कर सकते हैं, रोजगार पे बातें हो सकती हैं। चूंकि 2024 का चुनाव जो है, जहां एक तरफ शतरंज के इस खेल में नीतीश और तेजस्वी यादव ने जो चाल चली है, ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं चेकमेट करने की तैयारी है। रोजगार देकर यह साबित कर दिया गया कि हमारी सरकार अगर बिहार में आती है तो ऐसे ही रोजगार पे रोजगार मिलेंगे। पलायन जैसी जो स्थितियां थी वो स्थितियां अब थम जाएंगी बिहार में। दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आएंगे, नौकरी करेंगे। एनडीए गठबंधन भी इसी नौकरी के मुद्दे को लेकर 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो, ये काट भाज कर सकता है। कहीं ना कहीं जो अमित शाह के मुजफ्फरपुर में आने की तैयारी है, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की चर्चा चल रही है, क्या एयरपोर्ट भी मुजफ्फरपुर में मिल सकता है? नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़ा होकर एक बार कहा था कि अब पूरे देश भर के तमाम जो जगह है, या फिर बिहार हो या अन्य राज्य हों, जहां जगह पर मौका मिलेगा हम एयरपोर्ट बनवा देंगे। क्या मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा? इसकी चर्चाएं तेज हो गई। देखिए, अब जो राज्य है उसमें एनडीए और आईएनडीए के बीच राजनीति बिहार में हो या फिर केंद्र में हो, चर्चा सिर्फ और सिर्फ नौकरी की चल रही है। नीतीश कुमार ने अपना कद जिस तरीके से बिहार में एक तरफ जाति आधारित जनगणना करा दी है, तो दूसरी तरफ रोजगार बांटकर अपना कद ऐसा बढ़ाया है कि दूसरे राज्यों के लोग नीतीश कुमार को पहली पसंद प्रधानमंत्री का चुन सकते हैं। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? एनडीए में नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या होगा? इस पर चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, 50,000 नौकरी बनाम 1,20,000 नौकरी का स्लोगन खूब चल रहा है। हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने पूरे देश में 50,000 युवाओं को अलग अलग विभागों में नौकरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी चर्चा का आगाज किया। कहते हैं कि 50,000 नौकरी दी गई तो कितना शोर है। अब बिहार में एक दिन में 1,20,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र
बुला कर दिया जा रहा है तो इस बात पर चर्चा ही नहीं हो रही है। जदयू नेताओं ने इस मसले को विस्तार दिया। यहीं भी जोड़ रखे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। एनडीए की छाती पर सांप लौटने की बात जदयू लगातार कर रहा है। शिक्षकों की थोक में हुई नियुक्ति के मसले पर एनडीए नेताओं ने यह बयान खूब दिया कि इसमें धांधली हुई है, नियुक्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एनडीए नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर भी लगातार प्रहार किया है। धांधली वो कर रहे हैं, नौकरी हम लोग दे रहे हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने जब गांधी मैदान में कलम देने की बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि एक तरफ जहां हम लोग कलम बांट रहे हैं तो दूसरे तरफ कुछ लोग हैं जो तलवार बांटने की कोशिश करते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वहां भी तेजस्वी यादव ने गरमा दिया है। तो देखिए बिहार में कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एक बड़ा तबका, एक शिक्षकों का वोट बैंक कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, जो एक समय था जब उन्होंने भी अपने पाले में किया था, नीतीश कुमार ने भी शुरुआती दौर में जो अगर बातें कहें, भले बीच में शिक्षक नाराज हुए थे कई ऐसे मसलों पर, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो चाल चली है इससे स्पष्ट साबित हो जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने पाले में करने की तैयारी शुरू कर दी है। नौकरी के मसले पर बिहार सहित देश भर में नीतीश और तेजस्वी की जम के तारीफ हो रही है। तो क्या शाह बिहार में नौकरी का ऐलान करने आ रहे हैं? चर्चाएं खूब हो रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।